जो पहला शुरू होता है हमारा जब ईसीएम रिपेयरिंग करते हैं, तो ज़रूरी है कि हर बंदे को मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सारे कंपोनेंट्स को बेहतर तरीके से चेक कर सके। ईसीएम में अधिकतर क्या है कि कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, डायोड है, क्रिस्टल है, इंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, सीपीयू है, ईपीरोम यही सब लगा होता है। तो इनकी वर्किंग क्या है, काम करने का तरीका क्या है, इनको चेकिंग का तरीका क्या है, कब ये बोल्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, इनके बेस पर या इनके गेट पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहता है, सीपीयू की डिटेल्स क्या है, सीपीयू क्या आउट करता है, सीपीयू की खुद की क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो इन सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। एसएमडी गन का किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, किसी आईसी को किस तरह से रिप्लेस करेंगे, किस किस बात का ध्यान रखेंगे कि आईसी को निकालते वक्त और लगाते वक्त, ठीक है, जो ट्राई कोर सीपीयू है उन्हें किस तरीके से निकाला जाएगा, जो पिन वाले सीपीयू हैं उनको ट्रेसिंग है, पिन्स की ट्रेसिंग और आईसी तक। जैसे मान लीजिए फ्यूल पंप है, उससे ग्राउंड नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हमें तलाशना है कि फ्यूल पंप की पिन कौन सी है, उस वो पिन फिर कहाँ पर, कौन से सेक्शन में, कौन सी आईसी पर या कौन से मॉसफेट पर जा रही है, ये ट्रेस करना है, ये ट्रेसिंग कहलाता है। तो ये सेक्शन शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे और फिर तमाम तरह की आईसियाँ आती हैं, कौन सी आईसी किस तरीके से वर्क करती है। ड्रॉप आउट रेगुलेटर आईसियाँ होती हैं जो ज़्यादा वोल्ट को कम में कन्वर्ट कर देती हैं, तो वो हमारी एसी में बहुत लगी होती हैं। वो कौन कौन सी आईसी हैं, उनकी वर्किंग क्या है, सीपीयू का डाटा क्या है, क्लॉक क्या है, अगर क्लॉक बन रही है या नहीं बन रही है, डाटा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो हम सीआरओ से, जो डीएसओ कहते हैं, उससे किस तरह से चेक करेंगे, इसकी पल्स किस तरह की होगी। ये इसके बाद हर ईसीएम में आईसियाँ होती हैं, हर आईसी की एक अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके अपने सिग्नल्स होते हैं, उसके इनेबल्स होते हैं, उनके लो हाई होते हैं, लो गेट हाई होता है, गेट लो होता है, इनेबल होता है, C1 होता है, और तमाम तरह के सिग्नल्स होते हैं, उनका क्या वर्किंग है। इंशाल्लाह ये सारा आपको इसी कोर्स में क्लियर करेंगे। और फिर जब सब क्लियर हो जाएगा हमारा, तो फॉल्ट फाइंडिंग पा जाते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग में मसलन बहुत ढेर सारे फॉल्ट जो हमारे अक्सर भाई आते हैं, बताते हैं कि इंजेक्टर वर्क नहीं कर रहा है, एक इंजेक्टर का कोड आ रहा है या दो इंजेक्टर का कोड आ रहा है, गाड़ी मिसफायर कर रही है, या एक्सीलेटर की प्रॉब्लम आ रही है, या चेक लाइट आ नहीं रही है, या स्कैनर हम लगाते हैं तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, बार बार लगा रहे हैं, ओबीडी पोर्ट पर सप्लाइयाँ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कैन की क्या पोजीशन है, कैन हाई की पोजीशन क्या है। तो ये ढेर सारी प्रॉब्लम आती हैं। ईसीएम में अधिकतर शॉर्टिंग आ जाती होती, ख़राब हो जाती हैं आईसियाँ। तो कौन सी आईसी ख़राब है या कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, इसकी सारी जानकारी और किस तरह से उसे ट्रेस करना है, किस तरह शॉर्टिंग निकालना है, ये सब हमारे कोर्स में इंशाल्लाह ताला शामिल है। इसके बाद जो लास्ट में हमारा आता है कि सीपीयू के अंदर जो ट्राई कोर है या ईईपी रोम है, तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर को किस तरह से रीड करना है, उसको किस तरह से राइट करना है, उसके कनेक्शन किस तरीके से करना है रीड राइट करने से पहले, पॉइंट्स हैं, सब आपको दिखाएंगे, बताएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये सब बताने से पहले हम आपको कुछ प्रोवाइड भी करेंगे, जो ईसीएम देंगे तो हम उनके डाटा पिन आउट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच।